अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी यूनिट 6 इंजाइम्स के बारे में। इंजाइम्स के बारे में हमने जनरल डिस्कशन भी की थी। हमने कहा था कि इंजाइम्स जो ये दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, इन एंड जाइम्स। ठीक है, इन का मतलब इनसाइड, जाइम्स का मतलब यीस्ट। ठीक है, जब पहले साइंसदान क्या करते, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करते थे, तो उस वक्त जो था यीस्ट हम उसमें क्या करते, डालते थे, तो वो शुगर जो था वो बहुत जल्दी अल्कोहल में उसकी कन्वर्जन हो जाती थी। तो साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ पे यीस्ट के अंदर ऐसा कुछ है जो इस शुगर को बहुत जल्दी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, जो इसी वजह से उसको कहा गया कि इनसाइड यीस्ट देयर इज समथिंग, जो कि क्या कर रहा है, शुगर को बहुत जल्दी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया था। हमने कहा था कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं एक साथ, उन बहुत सारे रिएक्शंस को हम एक इकट्ठे एक नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म। फिर मेटाबॉलिज्म को हमने कहा ये दो तरह के रिएक्शंस इसमें आते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म ये वो तरह के रिएक्शन के जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसके दौरान क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। और इस तरह जो कैटाबॉलिज्म होता है ये वो तरह के रिएक्शन के जिसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और इस दौरान एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कैटाबॉलिक रिएक्शन का नाम देते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये एनाबॉलिक रिएक्शन, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल मिल रहे थे, बड़े मॉलिक्यूल बना रहे थे, तो एनर्जी जो थी इसमें ऐड होती, एनर्जी इसमें स्टोर हो रही थी। इसी तरह अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में हमने देखा था कि इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर और इसमें जो एटीपी हो जाती है, एनर्जी इस फॉर्म में क्या होती है, रिलीज होती है। सो ये तो हमने एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रिएक्शन की बात कर ली। अब हम स्पेसिफिकली एंजाइम की बात करेंगे। जो आप लोगों को इतने सारे केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती है तो ओवरऑल रिएक्शन है, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन दरमियान में आते हैं। किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर मिलते हैं और ये इतना 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन ये खुद ब खुद नहीं होते, बल्कि उसके पीछे कुछ केमिकल्स होते हैं जो इन रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। तो उन केमिकल्स को हम क्या नाम देते हैं, एंजाइम्स का नाम देते हैं। अब कहते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं ये वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ये वो प्रोटीनिशियस सब्सटेंसेस होती हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब ऐसे केमिकल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं, यानी वो कैटलिस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है, तो उसको हम एंजाइम्स का नाम देते हैं। अब इनका काम क्या है, विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विद इन द बॉडी, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, यानी खुद इस्तेमाल हुए बगैर किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम ये किसका है, ये एंजाइम का है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद है। अगर ये एंजाइम जो है, ये केमिकल, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ये हटा दिए जाएं तो हमारी जो बॉडी के जो रिएक्शंस हैं एक तरह से वो ना, मतलब उसको इम्पॉसिबल हो जाएंगे, वो हो ही नहीं पाएंगे। सो कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इसको हम एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन को आमतौर पर जिसको नाम देते हैं। तो वो ये जो एंजाइम्स होती है किस चीज़ के साथ रिएक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट, यानी जिस सब्सटेंस को उसने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है उसको हम क्या नाम देते हैं, सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। और वो जो मॉलिक्यूल जो इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिला है और यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई, तो यहाँ पे देखिए एंजाइम को रिलीज कर लिया है। इट मीन्स के एंजाइम जो है ये यहाँ पे फ्री हो गई, ये वापस से दूसरे सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा और वापस से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर लेगा। यानी हमने क्या कहा था, ये वो तरह के केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन उसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में एंजाइम उसमें यूज नहीं हो रहा है। एंजाइम का काम सिर्फ क्या है, एंजाइम सिर्फ उसको रिएक्शन को स्पीड अप करना ताकि वो रिएक्शन बहुत जल्दी से आगे हो जा सके, रिएक्शन बहुत जल्दी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर सके। तो ये उसमें उसके स्पीड को सिर्फ बढ़ाता है, उसमें यूज नहीं होता। ठीक है, एंजाइम्स क्या होती है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होती है, या फिर आम अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोटीन्स। इसको हम प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, प्रोटीन नेचर की, इनका नेचर प्रोटीन होता है। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट टू रिमेंबर है, कहते हैं द टर्म जो एंजाइम है सबसे पहले यूज किया था बाय जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विनहेल्म कॉनी इन 1878। सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने इस नाम को 1878 में यूज़ किया था। एंजाइम क्या करते हैं, किक स्टार्ट द बायोलॉजिकल रिएक्शन। एंजाइम का काम क्या है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक तरह से धक्का देना, उसको स्टार्ट करने, ताकि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको प्रोवाइड की जा सके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया जा सके ताकि रिएक्शन जो है वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट बना सके। और ये रिएक्शन को जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रास्ता उनके लिए हमवार करते हैं, वो कौन हमवार करता है, एंजाइम उसके लिए रास्ता हमवार करता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मेटाबॉलिज्म जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसके बारे में देखेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह से लोअर की जाती है बाय एंजाइम्स। ठीक है।